जय श्री राधे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत की मान्यता है, जैसे व्रत, पूजा पाठ, उपासना। इनका उल्लेख किया गया है कि इनको अगर मनुष्य अपने जीवन में कर लेता है तो वो अपने जीवन में मोक्ष पा जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि मनुष्य अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित भी बहुत से व्रत द्वारा कर सकता है। इन्हीं पापों से मुक्ति दिलाने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोहिनी व्रत की अत्यंत महिमा बताई गई है। अगर मनुष्य इस व्रत को करते हैं तो उनके अगले पिछले सभी पापों का नष्ट होकर और उनको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने से बड़े दुख और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। मोहिनी एकादशी व्रत वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। मान्यता है कि वैशाख शुक्ल के ही दिन भगवान श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए गए अमृत को सभी देवताओं में बांटने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस अमृत का पान करने के लिए देवताओं में असुरों में आपाधापी मच गई थी। ताकत के बल पर देवतागण असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसीलिए बड़ी चालाकी से और छल से भगवान श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारण किया था और असुरों को अपने मुंह पाँच में बांध लिया था और सभी देवताओं को अमृत का पान कराया था, जिससे सभी देवता अमर हो गए थे। ये जो भी हुआ था वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले दिन ही हुआ था, इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। आप चलिए जान लेते हैं व्रत तिथि। इससे पहले दोस्तों मैं वीडियो आगे शुरू करूं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। इस बार 1 मई दिन सोमवार को मोहिनी का व्रत रखा जाएगा। इस बार पूजा करने का शुभ मुहूर्त 5:41 से 7:20 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर शुभ मुहूर्त में की गई पूजा फलदायी होती है। ये जान लेते हैं एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल दिन रविवार रात 8:30 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 मई दिन सोमवार रात 10:10 तक। 1 मई दिन सोमवार को सूर्य उदय होंगे 5:57 पर और सूर्य अस्त होंगे शाम को 6:50 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 मई दिन सोमवार रात 10:11 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 2 मई मंगलवार रात 11:18 तक। 2 मई को सूर्य उदय होंगे 5:57 पर और सूर्य अस्त होंगे शाम 6:50 पर। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। राहु काल के समय पूजा करना वर्जित माना जाता है। राहु काल के समय पूजा करने से बचें। अब चलिए जान लेते हैं एकादशी के नियम। एकादशी के नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं और इसके नियम थोड़े कठिन होते हैं। इसके नियम 3 दिनों तक चलते हैं। एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं या नहीं भी करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप एकादशी के व्रत और एकादशी के नियम कर लेते हैं तो सीधा विष्णु धाम वैकुंठ को ही प्राप्ति करते हैं। एकादशी के व्रत में वो शक्ति है, वो महिमा है कि जो व्यक्ति कर लेता है, जो मनुष्य कर लेता है तो सीधे वैकुंठ धाम को ही प्राप्त करता है। एकादशी के दिन आप पूजा अर्चना करें तो एक बात का सबसे ज़्यादा याद रखें कि श्री हरि भगवान विष्णु को पीली चीज़ अत्यंत प्रिय है, तो पीले वस्त्र धारण करके ही पूजा अर्चना करें और आप हो सके उस दिन तो पीला ही भोग लगाइए। श्री हरि भगवान को पीली चीज़ अत्यंत प्रिय है तो पीला ही भोग, और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा केले का भोग। आप केले का भोग उस दिन जरूर लगाइए, क्योंकि केले श्री हरि भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। तो आप उस दिन केले का भोग जरूर लगाइए और स्वयं खुद ग्रहण नहीं करिएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी का भोग जरूर लगाइएगा। तो याद रखें दोस्तों, तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ के रखनी है, लेकिन इस बार एक दिन पहले तोड़ के नहीं रखनी है, उससे पहले भी आपको तोड़ना है, क्योंकि इस बार एक दिन पहले संडे पड़ रहा है, रविवार। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी का भोग लगता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस दिन तुलसी का भोग जरूर लगाना है। तुलसी को एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा, लेकिन इस बार एक दिन पहले तोड़ के नहीं रखिएगा, क्योंकि एक दिन रविवार पड़ रहा है एक दिन पहले, तो उससे भी पहले तोड़ लीजिएगा। तुलसी का पत्र ऐसा कहा जाता है कि 9 दिन तक वासी नहीं माना जाता है, 9 दिनों तक वो वासी नहीं होता है, तो उसको पहले ही तोड़ के रखिएगा, क्योंकि तुलसी के बिना श्री हरि विष्णु भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं और खुद भी उनको स्वयं उस दिन तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए। श्री हरि नारायण भगवान को तुलसी दल चढ़ाना चाहिए और हर सब भोग में उनको तुलसी पत्र डालना चाहिए। हर
चीज़। और एकादशी के दिन किसी से पैसे उधार लेना भी नहीं चाहिए, उधार देना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है किसी से हम उधार पैसे लेते हैं तो हमारे सिर पे हमेशा हमेशा के लिए कर्जा चढ़ा रहता है। अगर हम किसी से उधार किसी को देते हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। तो एकादशी के दिन दोस्तों ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अपने घर से उधार पैसे किसी को उस दिन नहीं देना है। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि जो व्यक्ति व्रत रखता है, जो मनुष्य व्रत रखता है, उसको क्या क्या पालन करने होते हैं। तो दोस्तों जो मनुष्य व्रत रखता है उसको 10वीं तिथि से ही एकादशी के पालन करने होते हैं। 10वीं तिथि को ही लहसुन, प्याज, चावल इसका सबका सेवन उनको छोड़ना होता है। और एकादशी वाले दिन जो अन्य व्यक्ति हैं घर में उनको भी छोड़ना होता है। उनको लहसुन, प्याज एकादशी वाले दिन लहसुन, प्याज बिल्कुल भी घर में नहीं खाना चाहिए, वर्जित माना जाता है। बिल्कुल लहसुन, प्याज का सेवन घर में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बंदे को घर में नहीं करना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब चलिए जान लेते हैं व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 2 मई दिन मंगलवार सुबह 5:58 से 9:05 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। व्रत अगर आप जब भी रखें तो उसको सही मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, सही समय पर ही खोलना चाहिए। सही समय पर या शुभ मुहूर्त में खोले गए व्रत का फल प्राप्त होता है। अगर हम व्रत सही समय पर नहीं खोल पाते हैं तो उसका हमें कोई लाभ, कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो याद रखें, जब भी व्रत को रखें तो व्रत को सही समय पर ही व्रत को खोलें। व्रत का पारना सही समय पर ही जाकर करें। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आपको कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे। और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखते रहना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्रीमन नारायण।